बेबसी की इंतहा और साथ में बगैरती की भी इंतहा देखने को मिली आज जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर, जहां पे बोर्डिंग हो रही थी एयर ब्लू की फ्लाइट PA271 जद्दा से इस्लामाबाद के लिए, जिसने आज सुबह 6 बजे ऑपरेट किया। 5 पैसेंजर्स को ट्रेवल नहीं करने दिया गया। 5 पैसेंजर्स को जो बोर्डिंग पास हैं वो इशू नहीं किए गए। टिकट्स भी बिल्कुल परफेक्ट थी, टिकट की पेमेंट्स भी हुई थी, वीज़े भी सबके बिल्कुल सही थे। और उनमें एक ऐसा शख्स भी था जो कि वहाँ पे ज़ारो कितार रो रहा था क्योंकि उसके 13 साला बेटे की अचानक से वफ़ात हो गई थी और इस हद तक मजबूर था कि वो यानी कि जो सब कुछ वो कर सकता था, पाँव पड़ सकता था, जो भी कर सकता था उसने किया, लेकिन एयर ब्लू ने इन बगैरती की इंतहा कर दी। सीन क्या है, रीज़न क्या है जी? आपकी टिकट्स जो है वो सिर्फ विश लिस्ट वाली टिकट्स थी। अब एक आम से बंदे को, एक सिंपल से बंदे को जो कि वहाँ पे काम करने गया हुआ है, उसको इस चीज़ का क्या इल्म है कि ये विश लिस्ट क्या होती है? अच्छा जी, एयर ब्लू ने क्या अपना सिस्टम रखा हुआ है, बगैरती की इंतहा की हुई है। ये नहीं चाहते कि इनका 1 रुपये का भी किसी भी तरह से नुकसान हो। फ्लाइट्स की टिकट सारी बुक हो गई हैं अगर, तो फिर भी ये टिकट इशू करते रहेंगे, जारी करते रहेंगे और पेमेंट भी वसूल करते रहेंगे। और वहाँ पे किसी किस्म का कॉल करके प्रॉपर गाइड भी नहीं करेंगे कि भाई फ्लाइट्स की टिकट सारी ऑलरेडी बुक है, अभी जो टिकट आप बुक कर रहे हैं इसका सीन क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, कोई आपको नहीं बताएगा। बंदा जो है वो सिंपल से हैं, उनको तो यही है कि मैंने टिकट बुक कर ली है, इस फ्लाइट के ऊपर मैं जो है वो ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन जब वहाँ पे गए पता चला भाईजान आपने जो टिकट्स बुक की हुई हैं ये विश लिस्ट वाली टिकट्स हैं जी। अब विश लिस्ट क्या स्टोरी है? विश लिस्ट ये स्टोरी है कि फॉर एग्जांपल 250 पैसेंजर जो हैं वो जहाज़ पे ट्रैवल करेंगे, तो 250 पैसेंजर में से अगर कोई बंदा नहीं आता तो जो टिकट आपकी है फिर आपको जाने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको 4-5 दिन में रिफंड कर दिया जाएगा। और बेवकूफ़ो, अल्लाह के बंदो, अगर आपके पास टिकट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं तो ये वेबसाइट्स के ऊपर और ट्रैवल एजेंटों को बोलोगे भाई जी अब और टिकट बुक नहीं करनी इस फ्लाइट की, जैसे बाकी सारी एयरलाइंस होती हैं फ्लाइट की टिकट सारी बुक हो जाती हैं तो फ्लाइट ही शो होना बंद हो जाती है। आप एक आम से बंदे को कैसे ये पता चलेगा कि ये आपकी विश लिस्ट जो है ये इसकी स्टोरी क्या है? तो यही सीन आज 5 पैसेंजर के साथ हुआ। फ्लाइट की टिकट सारी बुक थी और इन्होंने फिर भी, जो एयर ब्लू है, इन्होंने टिकट जो है वो जारी करते रहे। और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो पता चला जो जहाज़ के जितने भी बंदे हैं वो भी सारे आए, उनमें से भी कोई मिस नहीं था। और जो वो 5 बंदे थे, अब ना वो नई टिकट खरीद सकते थे इतनी जल्दी में, नई टिकट खरीदते भी ईद की वजह से 3-3, 4-4 लाख की टिकट हो चुकी है। और वो ना आगे के रहे और ना पीछे के, उनमें कुछ ऐसी फैमिलीज भी थी जिनके वीज़े ही एक्सपायर हो रहे थे। तो कम से कम अब इससे ज़्यादा बड़ी जो बगैरती की इंतहा है वो ये होती है कि चलो एक आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सब कुछ है, तो उसके बाद यार प्रॉपर तरीके से कोई गाइड करने वाला बंदा तो वहाँ पे होना चाहिए। तो उनके नुमाइंदे जो जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर हैं एयर ब्लू के, पाकिस्तानी हैं। इस इंतहा की गंदी ज़ुबान है, एक ही वर्ड उनकी ज़ुबान पे होता है, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। यार तुम कर क्या रहे हो वहाँ पे? आपको किस लिए वहाँ पे जॉब दी हुई है? प्रॉपर गाइड करो। अगर कोई ऐसा सीन है बंदे को नहीं पता, उसको समझाओ, उससे सॉरी करो। और आप लोग जो है वो बस पैसे के चक्कर में जो है किसी का नहीं देखते कि किसी के साथ क्या हो रहा है, कोई मजबूरी है या क्या सीन है। तो मैं आज सबसे रिक्वेस्ट, ये वीडियो शेयर करने का मकसद पहला तो ये है कि एयर ब्लू की इस पॉलिसी का आपको पता चल जाए, क्योंकि इससे पहले भी एयर ब्लू की एक डेबिट कार्ड की पॉलिसी की वजह से भी कई लोगों को नुकसान हुआ है कि जिसकी टिकट है उसने अपने ही कार्ड से पेमेंट करनी है। बहुत से लोग जो हैं वो अपने कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाते थे, नहीं इल्म होता था, दोस्त के कार्ड से किया तो वहाँ पर जाके उनको ट्रैवल नहीं करने दिया। अब ये सीन भी है विश लिस्ट वाला। अगर आपने टिकट बुक करनी है तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा कोशिश करें किसी और एयरलाइन की कर लें, क्योंकि इनके जो हरकतें हैं इनसे बाज रहना ही बेहतर है। PIA इससे 1000 गुना बेहतर है, मैं खुद भी कहता हूँ ये चीज़, और 1000 लोग ये कहते हैं। थोड़ी डिले हो जाती है, सारी फ्लाइटें होती हैं। अच्छा, बहरहाल अब सीन ये है कि अगर एयर ब्लू की टिकट आपने बुक करनी है तो मेहरबानी करके एक बार टिकट बुक करने के बाद हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि भाईजान ये टिकट विश लिस्ट वाली तो नहीं है। वो सीन तो नहीं है कि एयरपोर्ट पर जाके देखना पड़ेगा कि सवारियाँ पूरी हैं तो ठीक है, नहीं पूरी तो चलो इसको भी बैठा लो। ये तो वही सीन हो गया ना, जो लोकल बसों पर जी बंदे पूरे हैं तो ठीक है, नहीं पूरे तो चलो जी आप भी आ जाओ।
अपने पैसों के लिए, यानी कि कोई बंदा अगर नहीं आया तो वो पैसे नहीं इन्होंने ज़ाया होने देने, बस ले आओ बंदों को जो है वो बेवकूफ़ बनाओ कि चलो जी पैसे देते जाओ सारे, और अगर ठीक है अगर ले गए तो ले गए, ना लेके गए तो चलो कुछ दिनों बाद वापस कर देंगे। तो ये स्टोरी हुई है, और ये सारी इनमें से एक पैसेंजर जो है वो हमारा अपना फैमिली मेम्बर भी था, इसलिए मैं मुकम्मल इसको फॉलो अप कर रहा था सुबह से, जब से ये फ़्लाइट थी। तो जितनी यानी ये सारी सिचुएशन हुई, ये सब कुछ मैं खुद भी इसको मॉनिटर कर रहा था। मेरा कज़न भी था वहाँ पे, उसकी मिसेस जो है वो आ रही थी, तो वो मुझे प्रॉपर जो है वो गाइड करते ये सारे इस हवाले से, जिसमें बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान भी थे। तो आप सबको आगाह करना मेरा मकसद था, ताकि आपको इनकी पॉलिसी की जो है वो इल्म हो जाए, क्योंकि इन्होंने पॉलिसियाँ ऐसी बनाई होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं कि मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने आपका गला दबा के मार दिया आपको, तो फिर भी आप हमसे नहीं पूछ सकते कि हमने आपको क्यों मारा। यानी कि टिकट बुक करने के टाइम ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी इन्होंने एग्री करवाया हुआ होता है। तो अल्लाह ही बेहतर करे इनका, और अल्लाह ही इनको जो है वो इसका अजर दे जो ये हरकतें कर रहे हैं। और अगर कोई नुमाइंदा एयर ब्लू का या किसी तरीके से उन तक ये वीडियो पहुँचे तो मेहरबानी करें ये विश लिस्ट वाला सीन ख़त्म करें। सिंपल लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता और वहाँ पर जाके जलील होना पड़ता है। शुक्रिया।